ओम गण गणपते नमः। आज हम गरुड़ पुराण के माध्यम से जानेंगे कि अकाल मृत्यु क्यों होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु विष पीकर आग से जलने पर, किसी हिंसक प्राणी द्वारा जल में डूबने पर या किसी दुर्घटना के कारण किसी जहरीले सांप या बिच्छू द्वारा काटने पर या फिर आत्महत्या करने से होती है, तो वो अकाल मृत्यु कहलाती है। अकाल मृत्यु वो स्थिति है जब शरीर का नाश हो जाता है, लेकिन जीव आत्मा संसार में ही बनी रह जाती है। इस घोर कलयुग में आए दिन लोग सड़क दुर्घटना या फिर किसी आपदा का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसी मृत्यु धर्मशास्त्र में अकाल मृत्यु का वर्णन मिलता है। शास्त्रों द्वारा जानेंगे कि अकाल मृत्यु क्यों होती है और इसका कारण क्या है। ये सत्य है कि जो श्री वेद व्यास जी द्वारा शास्त्रों और पुराणों की रचना हुई, तो उन्हीं में ये सब वर्णन भी मिलते हैं। इस धरती पर जिस भी प्राणी ने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु अवश्य होगी। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, उनमें से रोज किसी न किसी की मृत्यु होती ही रहती है। जब इस संसार से प्राणी जाता है, तो उसकी जगह किसी न किसी को जन्म लेना ही पड़ता है। मृत्यु के पश्चात सब अपने कर्म अनुसार परमात्मा के शरणागत होते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनमें से अगर किसी ने आत्महत्या कर ली है, तो गरुड़ पुराण के अनुसार वो जीव आत्मा कई वर्षों तक इस संसार में भटकते रहते हैं। यानी कि अकाल मृत्यु ईश्वर का दिया हुआ पूर्व जन्म ना जीना। जबकि कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष की बताई जाती है और जीव आत्मा का इस संसार में भटकते रहना जब तक कि समय पूरा ना हो जाए। इस संसार में लोग जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो भगवान के दिए हुए जीवन को ना जीना। कलयुग में गरुड़ पुराण के अनुसार हमारा जीवन 100 साल तक निर्धारित किया गया है। हमारी इस 100 साल की आयु में दुष्कर्म को नहीं मिलाया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु तब होती है जब हमारे पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती और हम रजोगुण और तमोगुण के अधीन रहकर धर्म से दूर रहते हैं। जब कोई भी व्यक्ति धर्म के कार्य नहीं करता, अर्थात वो व्यक्ति धर्म कार्य करने में असफल हो जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार धर्म कार्य त्याग देता है, तो पृथ्वी पर उसकी अवधि कम हो जाती है। भगवान ने हमें जितनी आयु दी है, परंतु अपने खोटे कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति अपनी आयु को कम करता जाता है, जिससे व्यक्ति धीरे धीरे अकाल मृत्यु को प्राप्त होता जाता है। अब जानिए अकाल मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है। भगवान श्री हरि गरुड़ पुराण के माध्यम से हमें बताते हैं कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र होते हैं। मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते। ऐसे में वो मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अचानक ही मृत्यु होने की वजह से मोह माया, इच्छा और तृष्णा बनी रहती है, जो कभी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन अकाल मृत्यु प्राप्त होने वाली आत्माएं धरती पर अपने परिजनों और परिजीवन लोगों को कष्ट पहुंचाती रहती है और अपनी तृष्णा पूरी करने की कोशिश करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्राकृतिक मृत्यु से मरने वाले मनुष्य को 40 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत अकाल मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति भूत प्रेत पिशाच और राक्षस जैसी योनियों में भटकता रहता है, जिनकी आत्मा को जल्दी शांति प्राप्त नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निकृष्ट माना जाता है। आत्महत्या को पुराणों के अनुसार सबसे घिनौना कृत्य बताया गया है। भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण के अनुसार आत्महत्या को ईश्वर का निरादर करना और अपमान करना कहा गया है।
श्री हरि जी का मुखवाक्य है कि आत्मा हत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक कि प्रकृति द्वारा निर्धारित अपने जीव चक्र को पूरा नहीं कर लेती। ये घोर कृत्या एक प्रकार का दंड है। इस प्रकार की आत्मा को ना तो नरक लोक में कोई स्थान प्राप्त होता है और ना ही स्वर्ग लोक में। इस प्रकार की आत्मा को मृत्यु के पश्चात भी सबसे कष्टदायक स्थिति से गुजरना पड़ता है। ये आत्माएं अंधकार में तब तक भटकती रहती हैं जब तक कि उन आत्माओं का प्रकृति द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। आत्महत्या करने वाली आत्माओं के कष्ट को तो दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को प्राप्त मनुष्य की आत्मा की शांति हेतु कई उपाय और मंत्र बतलाए गए हैं, जिन उपायों को घर के परिजन द्वारा किया जाता है और जिससे कि अकाल मृत्यु को प्राप्त मनुष्य की आत्मा इन पाप उपायों और मंत्रों द्वारा शांत किया जा सकता है। तब वे आत्मा घर के लोगों और बाहरी लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाती, परंतु आत्मा इन उपायों और मंत्रों के द्वारा केवल शांत होती है और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती जब तक उसका निर्धारित चक्र पूरा नहीं हो जाता। क्या है अकाल मृत्यु के संकेत अर्थात अकाल मृत्यु के लक्षण? गरुड़ पुराण के अनुसार स्वप्न में हरे या नीले रंग की मक्खियां व्यक्ति को घेरने लगी। अधिकांश के समय ये मक्खियां व्यक्ति के आसपास रहने लगे तो समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति की आयु लंबी नहीं है। व्यक्ति की अकाल मृत्यु निकट हो तो उसको अपने आसपास सायों का मौजूद होने का अनुभव होने लगता है, जैसे बिना किसी के होते हुए भी परिजन समझकर आवाज देता हो। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्वज पितृ और कई मृतक व्यक्ति भी दिखाई देने लगते हैं, और जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो तो उसको कुछ छाया अपने आसपास दिखाई देने लगते हैं। अपने किसी पूर्वज की आवाज को सुनना। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु होने वाली होती है तो उसकी हथेली की लकीरें बहुत कम दिखाई देती हैं। हरिओम सतनाम। हम इसके पश्चात अकाल मृत्यु के लिए 2 वीडियो और बनाएंगे। एक में हम शास्त्रों में प्रमाण द्वारा मोक्ष का उपाय बताएंगे और दूसरी वीडियो में गरुड़ पुराण द्वारा मंत्र और उपाय बतलाएंगे।